नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत को अपने आत्मविश्वास और तैयारियों के कारण राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 क्रिकेट मुकाबला जारी। आईसीसी ने टी20 रैंकिंग जारी की। अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर काबिज। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज और अलेक्जेंडर ज्वेरेव सेमीफाइनल में पहुंचे। फाइनल मुकाबला रविवार को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को अपने आत्मविश्वास और तैयारियों के कारण राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिली है। बजट सत्र से पूर्व संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए आज राष्ट्रपति ने ये बात कही। बीते दशक में भारत में खेल से जुड़े हर व्यवस्था में रिफॉर्म किए गए हैं। मेरी सरकार ने खेलो भारत नीति बनाए हैं और खेलों से जुड़े संस्थानों को पारदर्शी बनाया जा रहा है। तैयारियां और आत्मविश्वास का परिणाम है कि भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का दायित्व दिया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि देश की एक समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। राष्ट्रपति ने महिला खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया। देश में इस प्रकार हमारी बेटियों का और हमारे दिव्यांग साथियों का प्रदर्शन हो रहा है वो शानदार है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता। इसी प्रकार ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता। अपनी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते रहे। सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 7 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3-0 से आगे है। अच्छी शुरुआत की न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में भी। बहुत अच्छी थी इनकी और उसके बाद अगर हमने उनको रोक के रखा है अभी इतना, मतलब आजकल 200 एक ऐसा स्कोर हो गया है कि अगर आप 200 पे टीम को रोक लेते हैं जी। वो भी इंडियन कंडीशंस आजकल ऐसे हैं कि बिल्कुल फ्लैट विकेट्स बन रही हैं। ना तो स्पिनर्स को कोई हेल्प है, ना फास्ट बॉलर्स को कुछ ज्यादा हेल्प मिलती है ऐसे में। इसीलिए इंडिया ने जो लास्ट 2 मैचेस जो जीते हैं, चेस किए हैं, अगर आप देखें हमने 15 ओवर में 200 चेस कर दिए, 10 ओवर में 150 चेस कर दिए। तो ये एक्चुअली ये जो रिफ्लेक्शन है ये कोई इसलिए नहीं है कि किसी टीम की बॉलिंग वीक है या स्ट्रांग है। बॉलर्स को यहाँ पे रन देने पड़ते हैं क्योंकि हमने सरफेसेस ऐसे बना दिए हैं और बैटिंग का अप्रोच भी चेंज हुआ है। तो बॉलर्स के लिए तो आप सिर्फ एम्पैथी रख सकते हैं, थोड़ी दया रख सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि 10 रन एन ओवर ये जो एवरेज जा रहा है ये अभी हम देखेंगे जब वर्ल्ड कप होगा तो ये इतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा लिमिट में रहेगा, बट 180 शुड बी अ रीजनेबली गुड स्कोर। लेकिन अभी जैसे हो रहा है क्योंकि प्रेशर नहीं है बड़े मैचेस का, क्योंकि जस्ट एक म्यूचुअल मतलब ये एक बायलैटरल सीरीज है तो यहाँ पे आप रन देख रहे हैं। तो न्यूजीलैंड जो कर रहा है अभी वो सिर्फ वो भी टेस्टिंग ही कर रहा है अपनी, क्योंकि देखिए एडवांटेज क्या हो रहा है आजकल बाकी जितनी भी टीम्स हैं, क्योंकि अब इंडिया में हो रहा है और फॉर्मेट भी T20 का है, तो जो टीम के जो बेस्ट प्लेयर्स जो यहाँ पे आईपीएल खेलते हैं उनको इंडियन कंडीशंस बहुत अच्छी तरह पता है और वक्त भी वैसे ही है। मार्च से नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं, इस बार हम फरवरी में हम लोगों ने वर्ल्ड कप रखा है, तो कोई ये भी नहीं है कि साल का बहुत अलग वक्त है जबकि T20 क्रिकेट इंडिया में खेली जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें होम एडवांटेज बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है क्योंकि बाकी लोग भी बहुत जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो सब यहाँ खेलते हैं और सालों से खेल रहे हैं। तो इसीलिए न्यूजीलैंड का जो स्कोर अगर इतना अच्छा रहा है क्योंकि कंफर्टेबली खेल रहे हैं लोग। और अगर आज के मुकाबले की बात की जाए तो ईशान किशन को आज टीम में जगह नहीं मिली है। बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला था क्योंकि 2023 के विश्व कप के बाद आज उन्होंने वापसी की है इस सीरीज में और ऐसे में उन्हें 5 मुकाबला मिलना चाहिए था क्योंकि बहुत टाइम बाद टीम में वापसी हुई और ऐसे में संजू सैमसन को भी लगातार मौके दिए जा रहे हैं। तो क्या ये कहना होगा कि ये 2 मैच जो है संजू सैमसन के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाने का एक देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है क्योंकि हमारे पास विकेट कीपर एक ही है जी। स्पेशलिस्ट विकेट कीपर अगर हमने रखा है
है तो वो संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन का फॉर्म इतना खराब चल रहा है, आपको उनका कॉन्फिडेंस लाने के लिए मौके तो देने पड़ेंगे। अगर आप उनको रेस्ट देते हैं और आपको लग रहा है कि आपका बॉलिंग थोड़ा सा वीक है, इसलिए हमने इस बार एक बैट्समैन को ड्रॉप किया है, बैटर को ड्रॉप करके बॉलर को हमने ऐड किया, अर्शदीप को हम लेके आए हैं। तो ये एक टीम का माइंडसेट है कि हम बैटिंग फिर भी हमसे हो जाएगी, बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा हमारा कच्चा है अभी भी। तो संजू सैमसन को ड्रॉप करना नहीं बनता है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस की, रन्स की बहुत जरूरत है। ईशान अच्छा खेल रहे हैं जी, तो आपको जिसको करना था टॉप ऑर्डर में चेंज करना था, मिडिल ऑर्डर में आप चेंज नहीं कर सकते थे। जब टॉप 3 में से अगर आपको थोड़ा सा जगल करना है तो वो आपने किया है। तो और ये भी है कि सीरीज डिसाइड हो चुकी है जी। तो इंडियन कैंप में जो है ऑप्टिमिज्म भी है, थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्क्वाड है, उसमें आप सबको मतलब सिर्फ अपनी प्लेइंग 11 जो आपकी जो फर्स्ट 11 है उससे अगर आप 5 मैच खेल जाएं जी, तो जो बाकी लोग जो बैठे हैं उनको तो फिर सीधा सीधा वर्ल्ड कप में ही खेलना पड़ेगा ना, अगर खेलने की बारी आई तो जी। तो कोई भी टीम का जो थिंक टैंक होता है वो ये सोचता है कि हम लोग मौके दें सबको बिल्कुल रेडी रखें, मैच रेडी रखें, ये नहीं कि थोड़ा रेस्टी हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस अपनी जगह है, मैच टाइम जो होता है क्रीज पे खड़े होकर खेलना या अपनी गेंदबाजी करना, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है जी। तो इसीलिए हम देख लें कि अर्शदीप और बुमराह एक साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वो हमारा फ्रंट लाइन अटैक वही रहेगा जी। और उधर आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी कर दी है। बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा शीर्ष पर बने हुए, वहीं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। फिल सॉल्ट दूसरे, तिलक वर्मा तीसरे और जॉस बटलर चौथे स्थान पर काबिज हैं। वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती मजबूती से पहले स्थान पर बने हुए हैं। राशिद खान दूसरे, वानिंदु हसरंगा तीसरे और जैकब डफी चौथे स्थान पर बने हुए हैं। भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, सूर्य कुमार यादव ने 171 की औसत से 171 रन बनाए इस श्रृंखला में। वो एक बहुत अच्छा साइन है कि आपके कैप्टन जो स्ट्रगल कर रहे थे जी, और उनका फॉर्म में आना बहुत 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 जरूरी था। क्योंकि होता क्या है, जब टीम लीडर अगर फॉर्म में ना हो जी, उसका कॉन्फिडेंस ना हो जी, चाहे वो बॉलर हो लाइक बैटर हो, अगर उसका फॉर्म अपने अनुरूप नहीं है, अपने रेपुटेशन के हिसाब से नहीं है, तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा अपना जो लो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं दिखता है जी। बिल्कुल वर्ल्ड कप के ईव में जो इनका जो कॉन्फिडेंस वापस आया है, जो हम रन देख रहे हैं, जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट अच्छी है, रन बना रहे हैं, आउट नहीं हो रहे हैं काफी टाइम। वो मतलब पहले क्या हो रहा था कि वो पहले 10 बॉल 15 बॉल में ही आउट होके जा रहे थे। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है जब आपको अंदर जो प्लेइंग टाइम हम कहते हैं क्रीज पे, वो उनका मिलना, और क्योंकि कैप्टनसी साथ है तो ये जो उनका फॉर्म है और स्ट्राइक रेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, और सही टाइम पे आ गया है जी। और उम्मीद करेंगे कि विश्व कप में भी ये फॉर्म वो बरकरार रहे। बिल्कुल। उधर वुमेन्स प्रीमियर लीग में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स का मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। कल हुए मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 रन के करीबी अंतर से हराते हुए प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। टॉस जीतकर दिल्ली ने गुजरात को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात को महज 19 के स्कोर पर सोफी डिवाइन के रूप में पहला झटका लगा। दूसरे विकेट के लिए बेथ मूनी और अनुष्का शर्मा ने 39 गेंद पर 54 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं अनुष्का ने 39 रन की अहम पारी खेली। बेथ मूनी ने कप्तान एशले गार्डनर के साथ तीसरे विकेट के लिए 23, जबकि जॉर्जिया वेरहम के साथ चौथे विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 128 के स्कोर तक पहुँचाया। बेथ मूनी ने 58 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 174 रन बनाए। दिल्ली की ओर से श्री चरणी ने 4 विकेट, जबकि चिनले हेनरी ने 2 विकेट झटके। 175 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली की शुरुआत ताबड़तोड़ रही। शिफाली वर्मा और लिजेली ली ने महज 14 गेंद पर ही 26 रन बना लिए। कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स ने वॉल्वेट के साथ 31 रन जुटाकर टीम का स्कोर 82 रन तक पहुंचाया। लॉरा के आउट होते ही टीम दबाव में नजर आई। दिल्ली ने 100 रन के भीतर ही अपने 6 विकेट गंवा दिए। यहां से निकी प्रसाद ने स्नेह राणा के साथ टीम की वापसी कराते हुए 31 गेंद में 70 रन जुटाकर कैपिटल्स को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। कैपिटल्स को अंतिम ओवर में जीत के लिए 9 रन की दरकार थी, लेकिन डिवाइन के मंसूबे कुछ और ही थे। डिवाइन ने अंतिम ओवर में 2 विकेट झटककर सिर्फ 5 रन ही दिए और गुजरात को रोमांचक मुकाबले में 3 रन से जीत दिलाई। दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी। सोफी डिवाइन को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैप।
10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मेलबर्न पार्क में जोकोविच के साथ खेलते हुए तीसरे सेट में इंजरी के कारण मुसेट्टी को कोर्ट से हटना पड़ा और जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में शुक्रवार को जोकोविच का सामना जानिक सिनर से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज और अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। पहला दूसरे सेट में 6-4 और 6-3 से जोकोविच पीछे चल रहे थे, लेकिन तीसरा गेम जो है वो पैर में चोट लगने के कारण वो सेमीफाइनल पहुंच गया। किस्मत है जी, क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ है कि आप मतलब बिल्कुल जीतने वाले हैं और इंजरी हो जाए। जी, मुझे याद आता है बोरिस बेकर जब ऑस्ट्रेलियन विंबलडन एक बार जीत चुके थे और डिफेंड कर रहे थे अपना टाइटल, तो उस वक्त एक मैच में टिम मेयॉट के साथ खेल रहे थे और इंजर्ड थे। उन्होंने इंजरी टाइम आउट ले चुके थे, फिर एक बार उनको इंजरी हो रही थी, थोड़ा सा उनको ट्रबल था और वो उठ के आए, उन्होंने मेयॉट से हाथ मिला लिया। मतलब जीता हुआ मैच मतलब जो था उनका, मतलब ऑलमोस्ट मतलब हार ही रहे थे, बड़े दुखी हो गए उन्होंने। मेयॉट ने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने कहा नहीं आप थोड़ा रेस्ट लीजिए और आप आइए खेलिए। तो उसको रेस्ट मिला थोड़ा बहुत और बेकर ने आके मेयॉट को हरा दिया। सो मतलब फील्ड में ऐसा भी हुआ है कि जब कोई ऐसा जीतना भी नहीं चाहता है। इस केस में तो ऑफकोर्स जोकोविच के पास कोई चॉइस नहीं है, अगर आप पीछे हैं और आपका ओपोनेंट खेल ही नहीं पा रहा है तो एज पर रूल्स हुआ है जो हुआ है। जोकोविच के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ हुआ क्या है कि जो सेमीफाइनलिस्ट हैं चारों टॉप 4 सीड्स हैं जी, तो सब अपने अपने सीडिंग के हिसाब से यहाँ तक पहुंच गए। और क्योंकि वर्ल्ड वेट कर रहा है कि सिनर वर्सेस अल्कराज एक बार और मिले फाइनल, और इनके लिए आसान नहीं होगा। जोकोविच को सिनर के साथ खेलना है और सिनर बिल्कुल आराम से 6-3, 6-4, 6-4 जीते हैं और शेल्टन के साथ। और दूसरा वाला मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा सेमीफाइनल है, अल्कराज वर्सेस ज्वेरेव, क्योंकि ज्वेरेव भी देखिए 2 टाई ब्रेक सेट्स हुए उनके, 1 हारे 1 जीते, 4 सेट्स में जीते हैं। तो ओवरऑल जो होगा क्वालिटी ऑफ मैच मेरे ख्याल से जो पहला सेमीफाइनल होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नोवाक को मुश्किलें होने वाली हैं कल, क्योंकि एक तो उनका फॉर्म वो नहीं है और अगर आप एक ऐसा मैच आप जीते हैं जो आप ऑलमोस्ट छोड़ चुके हो मैच अपना, और सडनली आपको कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि ओपोनेंट आके आपसे हाथ मिला के कहे कि साहब ठीक है आप जीते मैं हारा, तो कोर्ट पे तो नहीं जीते जी, बट मगर जो भी हुआ है तो मेरे ख्याल से सिनर के लिए तो ईजी होगा, क्योंकि सिनर कमाल के फॉर्म में खेल रहे हैं और रियली जैसे एक टॉप वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं इतने साल और बिल्कुल खेल रहे हैं। नोवाक के लिए थोड़ा सा वक्त कम होता जा रहा है, क्योंकि वो एक ग्रैंड स्लैम और ज़रूर जीतना चाहते हैं, हालांकि इतने ऑलरेडी जीत चुके हैं, लेकिन उनको वो 25वां जो है उसकी खोज है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो वीक है वो नोवाक के नाम होगा जी। और उधर महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी इगा स्विएटेक को सीधे सेटों में 7-5, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स के 9वें दौर में आज विश्व चैंपियन डी गुकेश को जर्मनी के मैथियास ब्लूबाउम ने करारी शिकस्त दी। गुकेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए केवल 37 साल के बाद ही हार मान ली। वहीं अर्जुन एरिगेसी ने अमेरिका के हैंस मोक नीमैन के साथ ड्रॉ खेला। प्रज्ञानंदा ने हमवतन अरविंद चिदम्बरम को हराकर टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की। गुकेश, प्रज्ञानंदा और अर्जुन के खाते में 4-4 अंक है। विश्व कप विजेता जावोखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान के हमवतन नोदिरबेक अब्दुल सत्तारोव के साथ बराबरी की बाजी खेली। अब्दुल सत्तारोव 6 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। सिंदारोव जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट और याकिज खान के साथ 5.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। भारतीय खिलाड़ियों के लिए अब खिताब जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ से नहीं, इम्पॉसिबल है, जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, 13 राउंड का टूर्नामेंट है और अभी जैसे 9 राउंड हो चुके हैं, और इसमें अगर आप इंडियंस को देखेंगे तो जो इंडिया के 4 लोग खेल रहे हैं, 14 में से 4 इंडियंस हैं जी, लेकिन जो नीचे के 6 प्लेसेस हैं उसमें 4 इंडियंस हैं जी। मतलब बहुत मुश्किल हो गया है कि आपको जो टॉप स्पॉट के लिए आना, क्योंकि इस फॉर्म में जिन से उम्मीद थी, गुकेश से, अर्जुन से, प्रज्ञा से, कोई अपने सीडिंग के हिसाब से भी नहीं खेला, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने भारत को 216 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओं अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।